दीवारे बना है। बैठ जा बैठ जा। जलवा सुनो थोड़ा, तू दीवारे का राजा हो ना, कुल दूध बेचे ना पानी मिला तो पिए तो कहाँ से बढ़ रही? देश देश के राजा राजा को नहीं तोड़ पाते हैं। इसके बाद राजा जनक आश्चर्य की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। अरे यह सब क्या हो रहा है? अरे यह क्या हो रहा है? यह मेरी बूढ़ी आंखें क्या देख रही है? हे द्वीप द्वीप के राजागण, हम किसे कहे बलशाली है? हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो ऐसी हंसी नहीं होती। आज सिला छोड़ प्रस्थान करे दुख दिया हमें है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता। वीर भूमि पर छा गई करुणा रस की ओर, बाजे में बजने लगा खेत भरा अफसोस। उस समय बड़ा विशेष प्रभाव उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। पिता तुल्य है, इसलिए मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ कि कोई ऐसी बात बोलूं जो आपको उचित ना लगे। सच्चे योद्धा सच्चे नायक अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है जैसा अपमान भरा भाषण मिथिला के महाराज। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ है बलवानों की पृथ्वी है। जिस रोज बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी। तुम अभी बालक हो, बालक को गुस्सा करना अच्छा नहीं है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले यति समय हम बानी। उठहु राम भांजा हमर चापा, लेकर तात जनक परिवार। क्षमा करें, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अपमानन मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आज देश तुम्हारा पाँव है तो धनवा की क्या है विशाल, सारा प्रमाण उठाऊंगा। फिर कच्चे घरे समान उसे दम घर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली किनाई चुटकी में तोड़ता डालूं। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, दिन के साथ किस गिनती में है,
करो उस तक ले दौड़ू, इतना तो बस उंगली में है। हे राम उठो तुम, भीख चढ़ाओ चाप, मान दिखलाओ वंश का हरो जनक परिताप। हे रघुवंश मणि उठकर नित्य की शंका को दूर करे और चिंता को भी दूर करे। लखन लाल के साथ में सभी सही, उधर राम रघुवंश नहीं पहुंचे धनुष सनी। प्यारी सखी नैना, बोलो प्यारी सखी सुनैना, ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे सभी विपत्ति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है। यह बालक इस हथियों के कहा जो धनुष उठाने जाता है। रामाय बाणासुरी से योद्धा, हमारे सब धनुष उठाने में फिर समय नष्ट क्यों करते हो बच्चे को खेल खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हो। योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उड़ाते। इससे तो अच्छा यही है उत्सव समाप्ति अब कर डाले। अपना योग्य बल से वैदेही की भावल डाले। महारानी धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है प्यारी सखी। हरी बरज के वो ना ले उड़े वो मर लड़ी कहिया, बरज के वो ना ले उड़े वो मर लड़ी कहिया। जो भज होते तो तोड़ दे धानुहिया, जो भाजे होते तो तोड़ दे धनुहिया। असमत ले उड़े हमारे लड़ी कहिया, असमत ले उड़े हमारे लड़ी कहिया। बरज क्यों ना भगवान राम धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की, श्री लक्ष्मण लाल की जय। चलो सिया सुखो मारी माला श्री राम गले डालो भगवान गले डालो। चलो सिया सुखो मारी माला दशरथ लाल माला श्री राम गले डालो भगवान गले डालो। चलो सिया सुखो मारी माला भगवान गले डालो राम गले डालो। झुक जाओ तनिके रघुबीर, झुक जाओ तनिके रघुबीर लली मोरी छोटी सी। झुक जाओ तनिके रघुबीर लली मोरी छोटी सी। देखिए भगवान राम लंबे थे, जिनको माता जानकी जयमाल नहीं गा पा रही थी, तो लक्ष्मण जी झुक जाते हैं, जिनको उठाने के लिए भगवान राम उठते हैं और जयमाल गाते हैं। गया हे लली मोरी छोटी सी। झुक जाओ तनिके रघुबीर लली मोरी छोटी सी। धनुष टूटी है तो बहुत ही तेज आवाज हुई है, जो आवाज परशुराम जी के कानों तक पहुंचती है और वो विचलित हो जाते हैं कि क्या हो गया। वो भागे भागे आ रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। आगे देखिए आप लोग। भारी भीड़ भाड़ क्यों है? यह भी सोचा कैसा था, पीरों में छेड़छाड़ क्यों है? जब कभी माँ का टूट ना सुना तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली, तो टुकड़े देख शंभुधन के सारे तन है छाई।
सीता का स्वयंवर रचा गया था, उसी में यह धर्मा टूट गई। अरे तुम यह क्या कर रहे हो? ओ मिथिलापति दुनिया बच्चों, किसने धर्मा को तोड़ा है? किसने इस हरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अतियांत शीघ्र बदला उसको वन रात चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पिछली तेरी सब उड़ा कर डालूंगा। हे मुनिराज, आप नाराज न हो, यह गलती मेरे द्वारा ही की गई है। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास प्यारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरु का वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही करेगा। अरे इतना कठोर कार्य करके कहता है कि मैं सेवक हूँ। सेवक वही कहलाता है जिसका सेवा ही जीवन है। जो पैरी जैसा काम करे वो इस फंसे का भोजन है। नाम में बना है तू इस 36 की गाड़ी में, इसलिए मसल याद आई दिन का है छोड़ पाए। हे मुनि सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के ही तोता पिंजरे में आता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। इससे पहले ये बोल उड़े इसलिए चोट हराया है। हे मुनिवर, हमको जो कहना था कह दिए। अब तो आपका क्रोध शांत हो जाना चाहिए। अरे वो राजा के लगे मुंह नहीं संभाला है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे है। क्या सभी धनुष शंकर के समान है? हाँ हाँ, जब मुझसे पूछ रहे कहता बारंबार धनुष हमारी राय में सब है एक समान। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है ब्राह्मण का भूषण जो महाराज ने पाना है। ज्यादा गर्मी है तो थोड़ा पानी भी लीजिए। अरे बालक, क्या हुआ तुझे? जो बात करता जाता है क्या तहरीक का मन समझा जो मुझे करता जाता है। मुझे को सीधा ब्राह्मण जान, मैं क्षत्रिय कुलपति हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी भूरि बोली। हे मुनिवर, इससे संभालिए नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए काट में हवा न लगने पाए। क्यों बूढ़ा पर्दा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा है? क्या काल आपका वाहक है जो उसे साथ में लाए हो? अरे
इसको क्या हो गया है? तू बच्चा ही रह, क्यों मेरे कर पे मता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण खड़ा करता है? चुप रहिए मुनिवर, क्यों करते वचन विरोध? रहे न्याय की ओर ही नाथ आपका क्रोध। हे मुनिवर, क्रोध पर शांति रखें। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रखते हैं। यह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए। जो दंड आप देना चाहें, उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकाश निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। चुप हो जाए और नहीं मुझसे करो संवाद। अपराधी के वास्ते है किधर चुप नहीं रह जाता है सुन करके यह बात। कौन आपसे कहता है अपराधी रघुनाथ? जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तोड़ा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो कर बचाना? हे महाराज, यह सभा क्षत्रियों की है, आप बिना बुलाए यहाँ कैसे आ गए? चुप हो जा हे बालक, फिर वही बकवास। इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। इसी कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस खूनी फंसे से तेरे घर पर दान करूंगा मैं। अरे सोच सोच कर बार बार क्यों करते वचन विरोध? ये तोड़ दिया है हमने, जोड़ लीजिए आप। बस कर, बहुत कर चुका काम। अब फंसा पहुंचाएगा तुझे मौत के घाट। हे मुनिवर, ये अभी बच्चा है, इसके ऊपर आप क्रोध न करें। अच्छा, मुनिवर के आग्रह से तुमको छोड़े देता हूँ मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ मैं। देखो देखो वह मुस्कुराहट करती फिर छाती है, उसकी यह व्यंग भरी चितवन फिर मेरा याद लगाती है। हाथ जोड़कर कहता हूँ क्षमा करे मुनिराज, अब कुठार की धार में आया है हमारा। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर तुम्हारे भाई को गरमाई खिला जाती है। है क्या हुआ? क्यों पाँव में आगे बढ़ता है? हर साहब पहाड़ हो गया मुझे, क्यों नहीं बढ़ाई पड़ता है? देखना
संभलना इसी जगह, मुंह रट बनकर मत रह जाना। यह न हो कि हमको यहाँ पे आपका मंदिर हो बनवाना। अब मैं छोटे और बड़े दोनों की बात समझ गया हूँ। छोटा भाई तो बार बार मुझ पर ही अंगारे फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से तुमको मेरी से कहा, वह तो गर्म है नर्म है ना। क्या कुटिल नीत है दोनों की? क्यों विश्वास नृत्य देखते हो चाल नाटी अपने चेलों की? हाथ जोड़ कर कहता हूँ सुनिए हे मुनिराज, व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा? जग में बड़ा वही कहलाता है, होता है जिसका काम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने न्योते जाते हैं, आप उतने चढ़ते जाते हैं। अरे मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे तो मालूम होता है कि यह राम अवतारी है। अगर यह राम अवतारी है तो मैं अपनी शंका को अवश्य दूर करूंगा। आप मेरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मुझे विश्वास दिलाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम विवाह होगा, आप लोग बैठे रहिए। अब सीताराम विवाह का दृश्य दिखाई देगा, 10 मिनट का दृश्य और दिखाई देगा। सीताराम विवाह। महाराज की जय हो। हे राजन,
यह पत्र जनकपुर के राजा ने आपके लिए भेजा है। पिताजी आप कहाँ से आया है? यह पत्र जनकपुर से आया है। सीता और राम का विवाह होगा। ठीक है राजा, अब बारात तैयार कीजिए, अब लेकर चलिए। कैसे आ सकते हो? अब इसके बाद राजा दशरथ अपने सभी मंत्री और जनता को लेकर जनकपुर में राजा जनक के यहाँ शादी समारोह के लिए जा रहे हैं और फिर पूरी बारात और रंग लेकर जनकपुर में राजा जनक के यहाँ जा रहे हैं। देखिए आप लोग बहुत ही बढ़िया दृश्य होगा। चलिए हम लोग कपड़ा बड़ा धो नहीं बना के जाए थे जनकपुर। चलिए हम लोग कपड़ा बड़ा धो के नहा के फिट हो जाए। ये देखिए, ये 21 रुपये का पुरस्कार जोगिंदर यादव बसखारी से। जय हिंद जय भारत। राजा जनक का दरबार लगा हुआ है। ये परशुराम के कला पर राजा जनक का दरबार लगा हुआ है। राजा दशरथ बारात रात लेकर राजा जनक के दरबार में आ रहे हैं। अब चले थे जनकपुर बारात लेके। अरे पिपरा तरे सो गयो बुझल कैया, पिपरा तरे सो गयो बुझल कैया। पिपरा तरे सो गयो, पिपरा तरे सो गयो बुझल कैया, पिपरा तरे सो गयो। अब हलुवैया देखाओ मिठैया, हलुवैया देखाओ मिठैया, मिठैया चलो बगलो बुझल कैया। पिपरा तरे सो गयो बुझल कैया, पिपरा ये रंगा बहुत बढ़िया लेके आ लोग पहुंचे के समय पर। अब लड़ावैया देखाओ ईसैया, अब लड़ावैया दिखाओ ईसैया, मैं सैये पर लोग। बाजा बंद करो, परछन हो इधर। राजन बारातें हमारे आ गई। आइए राजन, आसन ग्रहण कीजिए।